तो आज हम बात करेंगे FTL इस शॉर्ट फिल्म के बारे में। फिल्म के स्टार्ट होते ही हम स्पेस में मौजूद एक स्पेस स्टेशन को देखते। वहाँ पर लॉन्गशॉट नाम के शिप में हम कमांडर केन को देखते जो एक मिशन के सिलसिले में उस स्पेस स्टेशन पर गए थे। दूसरी तरफ नासा में मौजूद उसकी टीम धरती से उसे कमांड दे रही थी। मिशन को स्टार्ट करने से पहले केन की टीम उसे लॉन्गशॉट शिप को चेक करने के लिए कहती है। केन उन्हें कहता है कि शिप लॉन्च के लिए तैयार है और वो शिप को उस स्पेस स्टेशन से डिटैच यानी अलग करता है और अब स्पेसक्राफ्ट लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार है। धीरे धीरे स्पेसक्राफ्ट स्पेस स्टेशन से दूर जाता है और अब स्पेसक्राफ्ट के इंजन को स्टार्ट करने से पहले वो एक बार अपने वाइफ और बेटी की फोटो देखता है। तब केन को अपने वाइफ से किया हुआ वादा याद आता है कि वो सही सलामत धरती पर वापस आएगा और अब नासा से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद केन स्पेसक्राफ्ट को स्टार्ट करता है। न्यूज में बताया जाता है कि लॉन्गशॉट अब तक का मोस्ट एडवांस स्पेसक्राफ्ट है जिसकी मदद से कमांडर केन अर्थ से मार्स तक का सफर तय करने वाले हैं और नासा का ये मानना है कि कमांडर केन इस जर्नी को सिर्फ 3 मिनट में पूरा करेंगे। दूसरी तरफ काउंटडाउन शुरू होने के बाद पलक झपकते ही लॉन्गशॉट हमारी नजरों से गायब हो जाता है। अब 3 मिनट के लिए कमांडर केन ब्लैकआउट हो जाते यानी कि 3 मिनट के लिए उनका नासा से कांटेक्ट टूट जाता है और अब कमांडर केन लाइट की स्पीड से एक वेक्टर में ट्रैवल करने लगते हैं। वेक्टर यानी एक ऐसा रास्ता जिसमें आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हो। स्पेस में लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है और इससे भी ज्यादा स्पीड से केन उस वेक्टर में अर्थ से मार्स तक का सफर तय करने वाले थे। अर्थ पर केन की फैमिली टीवी पे इस मिशन को देख रही थी और फाइनली केन सही सलामत उस वेक्टर से बाहर आते। उनका मिशन सक्सेसफुल हुआ था और कमांडर केन मार्स के पास पहुंच जाते और नासा से फिर से कनेक्ट हो जाते। नासा में मौजूद केन की टीम बहुत खुश होती है क्योंकि सक्सेसफुली उन्होंने इस मिशन को कंप्लीट किया था। टीवी में इस न्यूज को देखकर केन की वाइफ बहुत खुश होती है। कमांडर केन ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने लाइट से भी ज्यादा स्पीड से स्पेस में ट्रैवल किया था। अब कमांडर केन मार्स पर एक सैटेलाइट को लॉन्च करते जो अर्थ और मार्स में होने वाले कम्युनिकेशन को बेटर कर सके और अब केन को फिर से उसी वेक्टर में से अर्थ पर वापस आना है जिससे उनका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। कमांडर केन प्रोसेस को इनिशिएट करते लेकिन लॉन्गशॉट में कुछ तकनीकी खराबी हुई थी। वो शिप को स्पिन अप करते लेकिन इंजन इंटरलॉक हो जाता है। नासा में मौजूद उनके साथी इस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करते तभी अचानक से लॉन्गशॉट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और स्पेस में किसी अनजान वेक्टर में लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने लगता है। उसका नासा से कांटेक्ट टूट जाता है। कमांडर केन बहुत ज्यादा डर जाते। उन्हें समझ नहीं रहा था कि वो किस वेक्टर में ट्रैवल कर रहे और अब कहाँ जाकर पहुंचने वाले। उस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसके ड्राइव टूटने लगते और तभी लॉन्गशॉट उस वेक्टर से बाहर आता है। स्पेसक्राफ्ट बुरी तरह से डैमेज हो चुका था और इस वजह से अब कमांडर केन वापस अर्थ पर नहीं जा सकते। जब केन ठीक से उस जगह को देखता है तो वहाँ पर उसे बहुत बड़ा यूएफओ दिखाई देता है जिसमें से तेज रोशनी आ रही थी। उस यूएफओ की अपनी अलग से ग्रेविटी थी जिसकी वजह से केन का स्पेसक्राफ्ट उस यूएफओ की तरफ खींचा जा रहा था। अर्थ पर नासा अपनी पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन उन्हें केन के स्पेसक्राफ्ट से कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। ना वो उसे ट्रैक कर पा रहे थे और ना ही उससे कांटेक्ट हो रहा था। न्यूज में दिखाया जाता है कि कमांडर केन गायब हो चुके। लॉन्गशॉट वापस आने ही वाला था कि तभी ये हादसा हो गया। ये न्यूज देखकर केन की वाइफ बहुत ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ उस यूएफओ में से 2 एलियन शिप बाहर आते जिन्हें देखकर केन डरने लगता है। स्पेसक्राफ्ट इतनी ज्यादा मात्रा में डैमेज हो चुका था कि धीरे धीरे उसकी ग्लासेस ब्रेक होने लगती है। केन लास्ट टाइम अपने बेटे और पत्नी की फोटो देखता है। वो उन लम्हों को याद करता है जब वो उनके साथ था। तभी वहाँ पर वो दोनों एलियन शिप आ जाती है और केन के स्पेसक्राफ्ट को स्कैन करने लगते हैं और वो एलियन शिप उसे अपने साथ अपने यूएफओ में ले जाते। अब तक 21 घंटे बीत चुके थे लेकिन फिर भी नासा केन का पता लगाने में असफल रही। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उन्हें केन का कुछ पता नहीं चला। इसलिए अब वो अपने घर जाने लगते कि तभी उन्हें कुछ सिग्नल्स मिलते जहाँ स्पेस में एक वॉर्म होल के जरिए वो 2 एलियन शिप अर्थ की तरफ बढ़ रहे थे। अब नासा उन्हें ट्रैक करने लगती है। तभी केन के पत्नी को अपने घर के बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है जिसे देखने उसका बेटा और वो बाहर जाते। बाहर वो उन 2 एलियन शिप्स को देखते जो केन को वापस अर्थ पर छोड़ने आए थे। केन को सही सलामत देख उसकी वाइफ बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि केन वापस आ चुका है। ये छोटी सी कहानी शायद हमें इस बात का एहसास दिलाना चाहती है कि एलियंस का दुनिया में मौजूद होना संभव है और अंत में जिस तरह से स्पेस में खोए हुए एस्ट्रोनॉट को उन एलियन शिप्स ने सही सलामत अर्थ पर वापस लाकर छोड़ दिया उसे समझ आता है कि वो हमारे लिए खतरा भी नहीं है। और इसी के साथ ये शॉर्ट फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।